हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई व उसकी जेर गिराने के लिए कौन से ऐसे अच्छा टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। यदि आप उस टॉनिक का यदि प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे आपने इंट्राविटामिन टॉनिक बहुत ऐसे प्रयोग किए होंगे, लेकिन उससे यदि आप बेटर लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। लंबी ज़रूर होगी लेकिन पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई प्रोडक्ट बता दिया और उसके बारे में कि इस रोगों के अंदर काम करता है। मैं बताता हूँ कि यदि आपके पशु में इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिमाग के अंदर किसी भी तरह की कोई भ्रांति न रहे कि ये प्रोडक्ट अदर डिजीज़ के अंदर भी कैसे काम करता है। यदि आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की यदि डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद में आपने देखा होगा कि कई गाय भैंस हैं वो जेर गिराने में समय ज़्यादा लेती हैं या कई बार तो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेती हैं। और कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिस्टोकिया है या टोर्सन की यदि शिकायत हो जाती है तो उसकी वजह से आपका पशु जेर प्रॉपर समय पर नहीं डाल पाता है। या कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु प्रोलेप्स की शिकायत है, यदि आवल है, शरीर है, फूल है, पाछा है, यदि ब्याने से पहले यदि आपकी गाय भैंस में होता है तो उन पशुओं में जेर डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और लगभग पशु जेर डालते भी नहीं है। तो उसकी प्रक्रिया को संकुचन के लिए भी आप उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं ताकि शरीर आवल है उसका संकुचन हो सके, उसको कंट्रोल कर सके और उसके बाद में जेर डाल सके। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि यदि आपका पशु यदि किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, यदि आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से यदि आपके पशुओं में, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के कारण आपका पशु प्रॉपर दूध नहीं दे पाता है। बहुत इस तरह की शिकायत आती है कि इस तरह हमारी गाय भैंस में पहले ब्यावत में 20 लीटर दूध था, इस ब्यावत में 10-12 लीटर दूध है। और पूछते हैं तो ये बताते हैं कि सर इसकी हमने जेर निकलवाई थी या कुछ डिस्टोकिया टोर्सन की शिकायत थी या कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो गया था उसकी वजह से डाउन है। तो हो सकता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो, मेट्राइटिस भी हो सकता है। कई बार यदि आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो पायमेट्रा में चला जाता है। तो भी ये जब तक आप अपने पशु का ये इन्फेक्शन नहीं तोड़ेंगे तब तक आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले आप अपने पशु की वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करें। वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको वेटरनरी के अंदर बहुत अच्छे टॉनिक आते हैं। उनमें से एक सबसे अच्छा टॉनिक मैं आज लेकर के आया हूँ। यदि वो अपने आप प्रयोग करेंगे, यदि आपके पशु की डिलीवरी सही हो गई है, दिक्कत नहीं है, फिर भी यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उस तरह के टॉनिक के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ही अच्छा आपके पशुओं के लिए होती हैं। साथ साथ उसके अंदर जो एलिमेंट्स भी होती हैं जिसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन ए भी है, डी भी है और ई भी है, जो कि आपके पशु के ब्याने के दौरान आपके पशु के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यदि आप अपने पशुओं को साथ में वह भी मिल जाएगी और साथ साथ आपके पशुओं की जो बच्चेदानी की सफाई भी हो जाएगी। और रही बात आपका पशु जिससे दूध यदि अचानक डाउन हो गया तो उसके दूध को भी आप अपने पशुओं का बढ़ा सकते हैं, यानी दूध भी बढ़ा सकते हैं, बच्चेदानी की सफाई में भी काम में आएगी और आपका पशु जेर भी आसानी से डाल देगा। और साथ साथ एक और बताना चाहता हूं कि उस तरह के टॉनिक का प्रयोग यदि आप अपने पशुओं में करवाएंगे तो आपके पशु में जिस तरह से बार बार रिपीट होते हैं तो रिपीट होने के चांस भी आपके पशु में कम होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने पशु की यही करवा लेते हैं, बार बार यही व नेचुरल करवाते हैं, तो उस तरह की दिक्कत से भी आपके पशुओं को छुटकारा मिलेगा। उसको भी कंट्रोल करने का काम उस तरह का टॉनिक करेगा। देखो, मैं कौन से टॉनिक की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जो प्लूटोन, जो एक सुषमा फार्मा का आता है। हालांकि मैं इस कंपनी का कोई भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला फील्ड के अंदर और प्रैक्टिकल करके देखा तो अच्छा रिजल्ट है। अदर जो टॉनिक आते हैं उनसे अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने बताया क्यों न आपको सभी को बताया जाए कि आप इस तरह के जो पशुओं की जेर गिराने में, बच्चेदानी की सफाई में इंट्राविटामिन के तौर पर आप इस तरह के टॉनिक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएंगे तो आपके पशु में अन्य टॉनिक से थोड़ा रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। देखो, ये टॉनिक है,
इस टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। ये 1200 ml की एक शीशी आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखती है, ये 1200 ml की आती है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज आपको जैसे यदि आपका पशु फैस्ट दिन है तो आप इसे 150 ml सुबह देना है, यानी 150 ml सुबह देना है और 150 ml आपको शाम को देना है, यानी आपको एक दिन में 300 ml देना है। 150 ml सुबह दे दिया, 150 ml शाम को 300 ml। जो बच्चा है 900 ml वह आप अपने पशुओं को, और वैसे भी आप 1 से 2 दिन भी दे सकते हैं, 150 ml सुबह 150 ml शाम, लगातार 2 दिन आप अपने पशुओं को इस तरह से दें। और फिर जो तीसरे चौथे पाँचवें दिन आप 100 ml सुबह और 100 ml आप शाम, लगातार यदि 5 दिन तक आप इस टॉनिक का यदि प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएंगे तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जो ये टॉनिक आता है, जो अदर आपने इंट्रायूट्राइन टॉनिक देखे होंगे, उससे महंगा ज़रूर आता है या उससे डबल रेट का आता है, लेकिन आपके पशुओं में कई गुना रिजल्ट भी आपके पशुओं को देता है। देखो, ये आपको डोज बता दी, 150 ml सुबह और शाम, लगातार 2 दिन, और फिर 100 ml आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इससे क्या करता है कि आपके पशुओं में होने वाले जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उनको तो दूर करता ही करता है, साथ साथ आपके पशुओं की जो एनर्जी है उसको भी बढ़ाता है, आपके पशुओं को नेगेटिव एनर्जी में जाने से भी रोकता है, क्योंकि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स मिले होते हैं जो कि आपके पशु में ब्याने के दौरान देखा होगा कि आपका पशु जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद में आपके पशु की एनर्जी डाउन हो जाती है, तो बाद में आपके पशुओं को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर भी ये काम करता है। यानी ये काम क्या करता है, इंट्रायूट्राइन तो है ही है, साथ साथ विटामिन और टॉनिक भी है, यानी एक साथ आपके पशुओं में 3 तरह का ये काम करता है। मल्टीविटामिन का भी करता है, इंट्रायूट्राइन का भी करता है, नेगेटिव एनर्जी में भी ये काम करता है, यानी आपको 3 तरह के टॉनिक आप अपने पशुओं को एक साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक लिक्विड से ही आप अपने पशुओं को आराम से आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी, नहीं आपके पशु में इसका कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। रही बात डिलीवरी के बाद में ही देना है, यदि आपके पशु प्रेग्नेंट है तो आप प्रेगनेंसी में इस टॉनिक का प्रयोग नहीं करना है, यानी ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। ये जेर डालने के बाद में, या यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है, जेर डालने के बाद में भी, यदि आप जेर डालने के बाद में भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं सफाई के लिए। यदि जेर नहीं डाल रहा है तो भी आप दे सकते हैं, जेर भी आपके पशु की आसानी से डाल देगा। यदि आपका पशु यदि ब्याने के बाद में 1 से 1.5 महीना हो गया, पूरा मेला नहीं छांट रहा है या रिपीट हो रहा है, तो उस दिन भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में ठहरने के चांस भी ज़्यादा बन जाते हैं ये देने के बाद में। तो आप इस टॉनिक के बारे में यदि पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है, तो आप जितना हो सकता है इसके बारे, इस वीडियो को आप जितना पशुपालक हैं, वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।